नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कॉमर्स बीकॉम करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए क्या अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द गवर्नमेंट जॉब्स दैट आर अवेलेबल फॉर बीकॉम ग्रेजुएट्स। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल बटन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे जो ये वीडियोस का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट। सारी जगहों पे अपॉर्चुनिटीज है। बैंक्स में है, रेलवे में है, सेबी में है, नाबार्ड में है, इंश्योरेंस में है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो करता है वो उसमें भी है। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो पहला बात हम करेंगे कि आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए। उसमें ये अपॉर्चुनिटीज है कि अगर आप ग्रेड बी ऑफिसर आप ज्वाइन करोगे, आरबीआई असिस्टेंट आपको कहा जाएगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेके आप आरबीआई गवर्नर तक बन सकते हो। इसीलिए आरबीआई के वेबसाइट में जाओ और उसे कंटिन्यूसली देखते रहो, ग्रेड बी ऑफिसर कब निकलता है, आप उसमें अप्लाई करके बन जाओ। दूसरा बात हम चले आते हैं सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एसबीआई। एसबीआई अपना पीओ का एग्जाम करता है, साल में एक बार करता है और उसमें 2 स्टेजेस हैं, प्रिलिमिनरी एंड मेन। उसके बाद उनका ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है। और ये जो प्रीलिम एग्जाम होता है उसमें 3 पेपर्स आते हैं, 1 घंटे का एग्जाम होता है। उसमें इंग्लिश आता है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, जनरल अवेयरनेस आते हैं। और जो मेन है उसमें 4 एग्जाम होते हैं, मतलब 3 घंटे का 4 पेपर उसमें आते हैं। रीजनिंग रहता है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग के बारे में, ये सब होता है। तो एसबीआई का पीओ आप बन सकते हो। इसके लिए एलिजिबिलिटी है, कोई भी ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई का भी क्लर्क बन सकते हो, ठीक है। और दूसरा है जो आईबीपीएस, एसबीआई को छोड़ के जितने बाकी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें भी आप पीओ बन सकते हो एंड क्लर्क बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉमर्स वालों के लिए बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई और एसबीआई और बाकी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक में ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात कि प्राइवेट बैंक्स में भी आपके लिए ढेर सारे अपॉर्चुनिटी हैं, जैसे फेडरल बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, बहुत सारे, कर्नाटका बैंक हो गया, साउथ इंडियन बैंक हो गया। इसमें भी आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। उनके एग्जाम दो, नेट हमेशा सर्व करते रहो, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पढ़ो, उसमें निकलता है, आप अप्लाई करके बन सकते हो। तो उसके बाद मुझे थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है कॉमर्स के लिए कि मुझे देख के बोलना पड़ रहा है। आई कैन बी एक्सक्यूज्ड। अभी हम देखते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज है। इंश्योरेंस सेक्टर जैसे कि आपका हो गया यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, OICL, आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, जनरल एश्योरेंस कंपनी, इसमें आप एओ बन सकते हो, असिस्टेंट बन सकते हो। ये आपका अपॉर्चुनिटीज है कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए। उसके बाद अगर हम सेबी की बात करें या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA की बात करें, नाबार्ड की बात करें, इसमें आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो। तो आप इन सारे वेबसाइट्स में, नाबार्ड के या फिर IRDA के वेबसाइट में जाओ, उनका कब निकलता है उसके लिए प्रिपेयर करो। प्रिपरेशन करोगे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके तो आपको नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो कॉमर्स वालों के लिए इंश्योरेंस हो गया, नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया। सबसे बड़ा रेलवे में क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। रेलवे में आप बन सकते हो RRB जिसे कहते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, वो आप अकाउंटेंट बन सकते हो, डिविजनल अकाउंटेंट बन सकते हो, क्लर्क बन सकते हो, सेक्शनल ऑफिसर SO बन सकते हो, स्टेनोग्राफर बन सकते हो, ASM बन सकते हो और फिनेंशियल मैनेजर बन सकते हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी बन सकते हो। तो रेलवेज में ये ढेर सारे लाखों में अपॉर्चुनिटीज हैं बीकॉम ग्रेजुएट्स के लिए। और क्या कहेंगे, सबसे जो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो मेन एग्जाम कंडक्ट करता है ऑल इंडिया में, वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन।
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में CGL जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, और एक है आपका MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वो रिक्रूटमेंट करता है, और एक है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जॉब्स जो CHSL होता है। पहला हम बात करते हैं कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल या फिर CGL में क्या अपॉर्चुनिटीज है कॉमर्स वालों के लिए। कॉमर्स वालों के लिए वो ये CGL देके इंस्पेक्टर ऑफ आपका कस्टम्स सेंट्रल एक्साइज बन सकते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स बन सकते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर इन कस्टम्स बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स एंड CBI के भी बन सकते हैं, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ये डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट में बन सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में वो बन सकते हैं। तो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देके SSB का सारे किताब अवेलेबल है मार्केट में, आप उसे खरीदो, प्रिपेयर करो। सिर्फ 6 महीना की दूरी है गवर्नमेंट जॉब और आपसे, बीकॉम ग्रेजुएट से या कोई भी ग्रेजुएट से गवर्नमेंट जॉब सिर्फ 6 महीना की दूर पे है। तो आप कोचिंग लो, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके मेहनत करो और हार्ड वर्क करो, आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो है CHSL, इसमें आप क्या बन सकते हैं, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क बन सकते हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बन सकते हैं, पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। ये सारे अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो आप बैंकिंग में जाना चाहते हो, रेलवे में जाना चाहते हो, इंश्योरेंस में जाना चाहते हो या फिर स्टाफ सिलेक्शन देके जाना चाहते हो, आप डिसाइड करो। उसके बाद जितने भी सेंट्रल PSUs हैं उसमें अकाउंट असिस्टेंट का पोस्ट निकलता है, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, या फिर स्टेट PSUs है जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी स्टेट PSU में आप जॉब कर सकते हो, NTPC में कर सकते हो, ठीक है। तो आपको नौकरी के इतने सारे अपॉर्चुनिटी हैं, अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हो तो चिंता करने की दरकार नहीं है। आज से लग जाओ, मेहनत करो, कोशिश करो, आपका होना ही है। तो ये बात मैं कहने आया था। अगर ये सब चीजें आप अगर यूज करोगे अपने लाइफ में तो आप गवर्नमेंट नौकरी करोगे, रेस्पेक्टफुली सोसाइटी में जियोगे, अपने ड्रीम को जियोगे। यही सब मैं कहने आया था। अगर मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल बटन को जरूर दबाइएगा ताकि इन सारी वीडियोस का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन योर कैरियर। नमस्कार।